कल और उससे पिछले सप्ताह की है, उसके बारे में चर्चा करने का आज विषय है। कल बहुत अच्छी घोषणा की, फैसला किया सरकार ने कि जो कच्चे कर्मचारी हैं 1,20,000 इनको एक तरह से स्थायित्व देने का काम किया है, इनके वेतन बढ़ाने का काम किया है और इनकी नौकरी सुरक्षित रखने का काम भी किया है। पहले ये कर्मचारी ठेकेदारों के माध्यम से होते थे, इनका पीएफ भी नहीं कटता था, घपले होते थे, नौकरी की कोई भरोसा नहीं था। हमने जो HKRM के माध्यम से इनको समायोजित किया और सभी को वेतन भी बढ़ाया, सबका पीएफ कटता है, सबका रेगुलर हिसाब किताब है, घोस्ट कर्मचारी नहीं है। तो इससे घपले होने बंद हुए और कर्मचारियों को सुरक्षा मिली। दूसरा जो फैसला किया, तीज के दिन हमारे जो BPL परिवार हैं उनकी बहनों को 500 रुपये में सिलेंडर देने का, 48 लाख के आसपास ये परिवार हैं। हर महीने जो इनको सिलेंडर देंगे, इससे जो गरीब आदमी का चूल्हा है उसको, बहनों को सुविधा मिलेगी। और सबसे बड़ा जो फैसला किया हमने पिछले हफ्ते ही कि हरियाणा पहला प्रदेश बना है जो MSP जितनी भी फसलों की देश में घोषणा होती है सबको खरीदने का हमने फैसला किया। हालांकि 2 फसलें ऐसी हैं, खोपरा नारियल का, और एक फसल और थी जो हमारे यहाँ पैदा नहीं होती, लेकिन हरियाणा सरकार का फैसला ये है कि कोई भी फसल किसान बोएगा उसको हम MSP पे खरीदेंगे। इससे पहले भी 14 फसलें हरियाणा खरीदता था जो देश में सबसे ज़्यादा थी। और विपक्षी पार्टी जो किसान आंदोलन के दौरान किसानों का हितकारी बनने का ढोंग करती थी, चाहे उसमें कांग्रेस पार्टी हो, चाहे उसमें आम आदमी पार्टी हो, वो अब चुप है। वो कोई अपनी सरकारों में ये घोषणा नहीं कर रही कि पंजाब की सरकार भी इस तरह से खरीदेगी या जहाँ कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है वो भी खरीदेगी। सिर्फ किसानों को भड़का करके वोट लेने का काम करते हैं। किसानों के हित में काम अगर वो कर रहे हैं तो जिस तरह से हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है उसी तरह से उनको फैसला लेना चाहिए। एक जो इस बार ये सही है कि मई जून में बारिश बहुत कम आई, किसानों को 2-2 बार बिजाई करनी पड़ी, उनकी फसलें खराब हुई, कपास की फसल जल भी गई थी। तो 2,000 रुपये प्रति एकड़ सीधे खाते में डालने का काम किया है। किसानों से हमने प्रार्थना की है कि वो पोर्टल पर 15 अगस्त तक चढ़वा दें। कोई भी फसल उन्हें बोई हो, चाहे बाजरा बोया हो, कपास बोया हो, धान बोया हो या मूंग हो, सीधा एक मुश्त प्रति एकड़ 2,000 रुपये के खाते में हम डाल देंगे। हरियाणा में लगभग 80 लाख एकड़ में खेती होती है, 80-82 लाख, तो 1,600 करोड़ रुपये सीधे खाते में लिया जाएगा। हम तो किसानों के हित में जितने काम करना चाहते हैं कर रहे हैं। कोई सरकार किसी भी पार्टी की हो हमारा मुकाबला नहीं कर पाई, लेकिन दुर्भाग्य ये है फिर भी हमारे प्रदेश को किसान आंदोलन के नाम पर दूसरे प्रदेशों से आकर के विपक्षी पार्टियों के बहकावे में, उकसाने में जो हमारे माहौल को ख़राब करते रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सरकारें हमारा अनुसरण करें, जो फैसले हमने किए हैं वो लागू करके दिखाएं। और हमने एक तरह से MSP का देने का जो काम किया है ये किसान के लिए बहुत ही बड़ा हितकारी काम है। इसके अलावा भी आपने देखा होगा किसान के लिए 10 साल से हमने खाद के रेट लगभग वही रखे हैं। यूरिया का कट्टा 2400-2600 रुपये तक का आया, 266 रुपये में हम देते रहे हैं। बिजली का रेट हमने पिछले 10 साल से नहीं बढ़ाया। ट्यूबवेल पे लगभग 7,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी हम देते हैं। माइक्रो इरिगेशन पे 85% हम सब्सिडी देते हैं। दक्षिण हरियाणा के अंदर हमने टैंक बनाने की योजना लेके आए, तालाब खेत के अंदर बढ़ के 85-90% सब्सिडी उसकी दी।
फसलें खरीदने का काम हमने किया और जो जो किसान हित के काम कर सकते थे, बागवानी की योजनाएं हैं। और भिवानी ज़िले के अंदर तो मैं कहता हूँ कि सारे प्रोजेक्ट, चाहे वो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय का प्रोजेक्ट है, गोकुलपुरा में आया, हमारे महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है वो बावनवाड़ी खरकड़ी में आया हुआ है, मछली पालन का उत्तर भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट गरवा गांव में आया हुआ है, जो लुवास यूनिवर्सिटी है उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बहल में आया हुआ है। गिरनाऊ के अंदर आज 7-8 जिलों के किसान आते हैं, आप चल के देखो कितना जागृति किसानों में आई है कि वो सब्जियों की खेती की तरफ आकर्षित हो है। भिवानी जिले के अंदर पहले पॉली हाउस, नेट हाउस नहीं होते थे, हज़ारों की संख्या में वो लगे हुए हैं। पशुपालन की योजनाएं हम ज़बरदस्त लेके आए हैं। पिछले हफ्ते ही हमने गौशाला आयोग की मीटिंग की, गौ माता के लिए अपना बजट बढ़ाया और प्रतिदिन जो गाय का पैसा उसकी भी राशि हमने बढ़ाई है। ग्रामीण भारत के अंदर रहने वाला चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो, हर वर्ग के लिए हम जोरदार काम कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि हमारा ये ग्रामीण भारत है, ग्रामीण हरियाणा है, किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, ये इन चीज़ों को ध्यान में रख के हमारा समर्थन कर रहा है। और जो कमज़ोर तबका है उसके लिए भी बहुत सारी योजनाएं हम लेके आए। सबसे पहले तो मोदी जी की जो स्वास्थ्य की कार्ड बनवाए, पिछले दिनों हमने जो गरीब भाई थे 86 लाख परिवारों को 1000 किलोमीटर तक की सफ़र की योजना, उसके कार्ड बनवाए, एचपी कार्ड के नाम से। तो हर वर्ग के लिए हमने कोई न कोई योजना दी है और हमारी कोशिश ये है कि प्रत्येक हरियाणवी ये समझे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर उसकी अपनी सरकार उसके हितों की रक्षा कर रही है, बचाने का काम कर रहे हैं, मेरिट पर नौकरी देने का काम कर रहे हैं। और एक तरफ हमारी विपक्षी पार्टी है, वो गरीब के प्रतिभाशाली बच्चे की नौकरी खाने खा करके अपने चहेतों को नौकरी देने का काम कर रहे हैं। ये फ़र्क हमारे अंदर और कांग्रेस पार्टी के अंदर है। धन्यवाद। को तो पहले भी कमर्शियल रेट रखता है, ये तो बीसीएल है उज्ज्वला वाले 48 लाख परिवार है, उनको दे दो 1,80,000। बीपीएल का बोल दो 1,80,000, 48 लाख परिवार। तो हमारे 71 की लड़ाई के बाद से उनके बच्चे छोटे रह गए थे, वो नौकरी नहीं ले पाए थे। पिछली कैबिनेट मीटिंग में हमने ये फैसला किया तो उसमें कानून ये था कि 3 साल तक जो अप्लाई करे उसको नौकरी मिलती थी। अब उसको हमने बढ़ा करके 25 साल किया। एक शहीद हो जाता था, उसका बच्चा 1 साल का है तो वो नौकरी नहीं ले पाता था, उसका बच्चा 4 साल 5 साल 6 साल तक भी नौकरी नहीं ले पाता था। लेकिन वो उसको नीति को हमने बदल दिया कि उसका बच्चा 25 साल बाद तक भी नौकरी मांगेगा तो हम उसको दें, और 14 नौकरी हमने उसमें दी। सर, इस पॉलिसी में शहीद का कलम ही खत्म कर दिया, 2021 में अमेंडमेंट किया आपने क्या कि शहीद का कॉलम ही नहीं है रिजर्वेशन में। आप पॉलिसी देखी पुरानी भी है। आप मेरी बात सुनिए, शहीद के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं, शहीद के हर बच्चे को नौकरी हम देने की नीति हमने बना दी है। रिजर्वेशन तो जब हो गया हम उनके लिए कोई कोटा हो, जो भी शहीद होगा उसके आश्रित को हम नौकरी दे रहे हैं और उसको नौकरी दे रहे हैं। पहले ये था कि 3 साल तक अप्लाई करेगा उसको देते थे, अब 25 साल तक भी हम उसकी इंतजार करेंगे कोई उसके अप्लाई। पॉलिसी बनाते समय क्लरिकल पॉलिसी है आपका, क्या पॉलिसी क्या क्या बताओ ना क्या है इसमें? सर क्या हुआ, डिसेबल्ड पेंशन बताइए, आप एक बच्चा दिखाइए, कौन ढूंढ रहा है? डॉक्यूमेंट लेके एक बच्चा दिखाइए। हरियाणा के 14 बच्चे हमने पिछले कैबिनेट में शहीद दिया और हमने ये कहा है कि कोई भी बच्चा अगर रहेगा वो हमें अप्लाई करे, कैबिनेट से उसको नौकरी देंगे। उसके लिए कोई नौकरी अप्लाई करने की जरूरत नहीं, कैबिनेट से हम दे रहे हैं। इस देश के अंदर सरकार अपनी जगह है, न्यायपालिका अपनी जगह। अब कोर्ट के ऊपर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। हर आदमी को कोर्ट में जाने का हक है और न्यायपालिका का बच्चे कहते हैं गवर्नमेंट अपना एजी के माध्यम से वो पैरवी जो करते हैं इनका पक्ष नहीं रखते, गवर्नमेंट तारीखें लेते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। गवर्नमेंट अपनी नौकरी को, गवर्नमेंट जो नौकरी देती है अपने स्टैंड पे कायम रहती है, उस नौकरी के लिए आगे तक लड़ाई लड़ती है। और यही वजह है
कि पिछली हुड्डा सरकार के अंदर कितनी नौकरियां निरस्त हुई, हमारी सरकार के अंदर 1-2 को छोड़ करके हमारी सारी नौकरियां बरकरार हैं। धन्यवाद। एक सर हुड्डा साहब ने कहा था कि रमेश पोवार को राज्यसभा में बीजेपी हुड्डा साहब को सोचना चाहिए था कि जब राज्यसभा का नंबर आया था तब उसने कौन से खिलाड़ी को भेजा था। हमारे क्षेत्र की बेटियां थी, बबीता थी और ये गीता थी, इनको नौकरी तक नहीं दी थी, उसके लिए संघर्ष करना पड़ा था। ये राजनीति करके गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जब उस टाइम राज्यसभा भेजने का वक्त आया था तो अपने घर से बाहर उनको दिखाई नहीं दिया। सर एक बात और क्या है कि बीजेपी से जो राज्यसभा उम्मीदवार है वो पंजाब से लाने की बात बीजेपी कर रही है, कहाँ तक सही है? अभी तो हरियाणा से रहेगा, अभी फैसला नहीं हुआ है। ये फैसला सकता है पंजाब से। पहले ही न क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। कांग्रेस ने यहाँ से बहुत सारे हरियाणा के वहाँ राजस्थान से बन के आए, कभी कोई किसी प्रदेश से बन के आता है। जब फैसला होगा तो भी ऐसा नहीं होगा। बांग्लादेश में स्थिति अब खराब है तो अपने खिलाड़ी के कुछ परिवार जो बाकी मूवी में बहुत बड़ी ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि जिस तरह से बांग्लादेश में हमारा पड़ोसी शांतिप्रिय प्रदेश था और वहाँ के शेख मुजीब की बेटी को जिस तरह से भागना पड़ा है, ये चिंता का विषय है। और ख़ास करके हमारे जो हिंदू समाज है, जिस तरह से मंदिर जलाए जा रहे हैं, जिस तरह से उनको टॉर्चर किया जा रहा है, भारत सरकार और प्रत्येक हिंदू जो भारत का है वो चिंता में है कि ऐसी घटना हो रही है हमारे पड़ोस में, ये नहीं होनी। और मोदी जी की सरकार आने के बाद जहाँ भी समस्या में भारतवासी कहीं आया है दुनिया के अंदर, हमने तुरंत उनकी सहायता की।